चलो देखो, कॉस्टिंग में आ जाओ। तुम लोग को होमवर्क था 2009 एंड 2014। पहले 2009 डिस्कस करते हैं। 2009 छोटा सा ही समय। 2009 वाला जो सम है ना, वो तुम लोग से अगर एग्जाम में पूछेगा 10 मार्क्स में पूछ सकता है। 2009 वाला सम तुमसे 10 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। और 2014 वाला सम तुम 2009। यहाँ पे प्रोसेस टू अकाउंट हम लोग 2009 का सम कर रहे हैं। प्रोसेस टू अकाउंट बनाने बोला है। बोल रहा है प्रोसेस टू में इनपुट जो है 1000 यूनिट्स का है, कॉस्ट 5000 है। फर्दर कुछ मटेरियल्स भी ऐड किए गए 6000 के। तो सबसे पहला बात, प्रोसेस टू में इनपुट आएगा कहाँ से? प्रोसेस वन से। ये भी ध्यान रखना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे सबसे पहले दिखाने वाले हैं टू प्रोसेस वन, 1000 यूनिट्स, और जिसकी वैल्यू कितनी है 5000। मतलब रेट मिलेगा मेरे को कितना, 5 रुपया। अब कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल्स ऐड हुए, सन्ड्री मटेरियल्स। सन्ड्री मटेरियल्स जो ऐड हुआ है वो 6000 का ऐड हुआ है। देयर आफ्टर और क्या क्या है सर? डायरेक्ट लेबर है 4000, तो डायरेक्ट लेबर जो भी खर्चा है हम लोग दिखाते जा रहे हैं। डायरेक्ट लेबर 4000। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है? ओवरहेड चार्जेस 75% ऑफ द डायरेक्ट लेबर टू ओवरहेड। इस 4000 का 75% मतलब 3000। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है? नॉर्मल लॉस दिया हुआ है 15% ऑफ द इनपुट बाई नॉर्मल लॉस 150। स्क्रैप वैल्यू 2 रुपया, 300 रुपया। अगर स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया रहता तो यूनिट्स लिखते, रेट नहीं लिखते, अमाउंट नहीं लिखते। ठीक है। अच्छा, अब देख यहाँ पे तुम देख सकता है कि 1000 यूनिट का इनपुट दिए, 150 यूनिट का लॉस होना है, तो आउटपुट कितना होना चाहिए? 850। हमारा आउटपुट कितने का हुआ है? 900, मतलब 50 यूनिट का गेन। तो दैट इज एबनॉर्मल गेन। तो हम लोग इसको यहाँ पे अपडेट कर देंगे कि भाई मेरा एबनॉर्मल गेन जो है, पहले तो लिख देते हैं बाई नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर करेंगे। फिनिश गुड्स में क्या? फिनिश गुड्स में ट्रांसफर कर दें। फिनिश गुड्स ट्रांसफर और 900 यूनिट्स रेट निकाल लेंगे। और एबनॉर्मल गेन कहाँ दिखाएंगे? टू एबनॉर्मल गेन। रेट इज कितना? 50 यूनिट। रेट निकालना है कॉस्ट पर यूनिट, जो कैलकुलेट करना आता है ना। कॉस्ट पर यूनिट कितना कैलकुलेट हुआ है? 22.20, 20.8382। ये रेट अपना निकल गया। इस रेट को कंसीडर कर लेते हैं 20.8235। 20.8235 वैल्यू क्या क्या आ जा रही है? तो वैल्यूज बता। नॉर्मल गेन का 15 टू 1041। चलो ये कंप्लीट अपना प्रोसेस अकाउंट। अब नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाया नहीं है तो भूल जाओ। अब नॉर्मल गेन अकाउंट तो बनाए हैं, उसमें पहले ट्रांसफर करो। ये अब नॉर्मल गेन आया कहां से? प्रोसेस टू से। 50 यूनिट, रेट क्या है? 20.8235, जिसकी वैल्यू हमारी है 1041। मतलब मेरे को लग रहा है 1041 का गेन है। तो गेन नॉर्मल लॉस के चलते दिख रहा है, जिसको हटाना पड़ेगा। तो वो नॉर्मल लॉस वाले पार्ट से हटा देते हैं। टू नॉर्मल लॉस कितना? 50 यूनिट। रेट स्क्रैप वैल्यू रिकॉर्ड होगा 2 रुपया। यहाँ पे अपने 150 क्यों करेंगे? नॉर्मल लॉस अकाउंट में, नॉर्मल लॉस अकाउंट में 150 यूनिट गया है, जिसमें से 50 यूनिट का लॉस नहीं हुआ। वो ये है। अरे नॉर्मल लॉस अकाउंट में 150 यूनिट गया, जिसमें से 50 यूनिट जो मेरा गेन हो गया, तो वो गेन पार्ट मेरा लॉस नहीं हुआ, उसको हम लोग हटा दिए। सिर्फ उतना ही हटाएंगे ना जितना लॉस नहीं हुआ है, तो 50 यूनिट हटेगा। अब इसके बाद अपने आएंगे जो 100 यूनिट है, वो नॉर्मल लॉस का यूनिट है, उसको तुम बेच देगा। नॉर्मल लॉस अकाउंट में जाना, उससे समझ में आ जाएगा अच्छे से। नहीं देख हुआ क्या समझ, अपना नॉर्मल लॉस 150 यूनिट का है।
तो 50 यूनिट लॉस नहीं हुआ, तो जो लॉस नहीं हुआ वही तो एबनॉर्मल गेन है, तो वो तो वही जाएगा। तो ये दिखा दिए। अब मेरे को पता चला मेरा गेन कितने का हुआ, जिसको मैं ट्रांसफर कर दूंगा कॉस्टिंग पीएल में, 941। दैट जो 100 यूनिट नॉर्मल लॉस का बना उसको बेच देंगे, वो तो उस अकाउंट में बेचेंगे, अकाउंट बनाना ही नहीं मेरे को। डन, इजी समझा। नेक्स्ट आओ, 2014, ये मिसिंग वैल्यू कैलकुलेशन का सम दिया था हम। मिसिंग वैल्यू कैलकुलेशन, चलो इसमें क्या करना है, प्रोसेस ए अकाउंट बनाना है, बी अकाउंट बनाना है, तभी बनाना है। चलो देखो इसमें आओ, 2014 मिसिंग वैल्यू कैलकुलेशन है। प्रोसेस ए जब हम बना रहे हैं, सबसे पहले प्रोसेस ए में हम लोग क्या दिखा देते हैं, इनपुट दिखा रहे हैं। इनपुट यूनिट्स कितना है, 2 मटेरियल, इनपुट यूनिट्स आर 15,000 एंड कॉस्ट इज 30,000। तो 15,000 यूनिट, कॉस्ट 30,000, मतलब रेट 2 रुपया। अब आओ नेक्स्ट, और खर्चा क्या है, लेबर है 18,000 का, तो 2 डायरेक्ट लेबर 18,000। नेक्स्ट इसके बाद ओवरहेड्स 9,000। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट हम लोगों के पास है नॉर्मल लॉस 10%। ठीक है, और कोई खर्चा नहीं है ना, चेक कर लो। नॉर्मल लॉस 10%, तो बाई नॉर्मल लॉस 10% मतलब 1500, स्क्रैप वैल्यू 2 रुपया, 3,000 रुपया अमाउंट। अब हम लोग देखेंगे 15,000 माइनस 1500 मतलब हमारा 13,500 का आउटपुट होना चाहिए। तो आउटपुट है कितने का, 13,000, 13,500 होना चाहिए, 13,000 है, इसका मतलब एबनॉर्मल लॉस हुआ है 500 यूनिट का। तो हम लोग इसको यहाँ पे दिखा देंगे, बाई एबनॉर्मल लॉस 500 यूनिट बाई प्रोसेस बी 13,000 यूनिट्स। कॉस्ट पर यूनिट निकालना पड़ेगा, जो आई थिंक तुम लोग निकाल चुका होगा, ₹4। चलो 4 रुपए की रेट पे हम लोग दिखा दे रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके साथ साथ हम लोगों को क्या अकाउंट बनाने बोला है, नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस, इसको पोस्ट कर देते हैं। तो नॉर्मल लॉस अकाउंट एक ही बनाएंगे, अलग अलग नहीं बनाएंगे। तो इसमें सबसे पहले ट्रांसफर करो टू प्रोसेस ए, कितना 1500 यूनिट, 2 रुपया करके 3,000। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, इसमें अपने आते हैं टू मटेरियल, सॉरी मटेरियल क्यों करें, टू प्रोसेस ए 500 यूनिट्स, 4 रुपया करके 2,000 हो गया। नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस में करना क्या है, दोनों ही तो लॉस यूनिट्स हैं, स्क्रैप में बेच दो, तो स्क्रैप में 2 रुपया में बिकेगा, बाई बैंक स्क्रैप सेल्स 1500 यूनिट, 2 रुपया करके 3,000 रुपया आ गया, कंप्लीट। अब नॉर्मल लॉस को भी बेच दो, बाई बैंक स्क्रैप 500 यूनिट, 2 रुपया करके बिकेगा, 1,000 रुपया। तो इसका मतलब 1,000 रुपये है ना, हाँ, जो बचा वो कहां चला जाएगा, कॉस्टिंग पीएल 1,000। ये अकाउंट क्लोज रखना। अब आओ नेक्स्ट पार्ट इज, हम लोग प्रोसेस बी में जाने वाले हैं। प्रोसेस बी क्वांटिटी रेट अमाउंट टू प्रोसेस ए 13,000 यूनिट्स, 4 रुपया करके 52,000। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, कॉस्ट, कुछ मटेरियल्स भी इनपुट दिया गया ना, 4,000, टू सन्ड्री मटेरियल्स 4,000, टू डायरेक्ट लेबर कितना है 15275, टू ओवरहेड्स 10950, सारा कॉस्टिंग कर दिए। अब अपने बात करेंगे नॉर्मल लॉस कितने यूनिट्स का था, यही तो मिसिंग है। तो जो हम तुम लोग को समझाया था, हम लोग एज्यूम क्या कर लेंगे, नॉर्मल लॉस यूनिट एक्स एज्यूम करेंगे। ये सब लिखना कि लेट अज्यूमिंग नॉर्मल लॉस यूनिट बी एक्स। तो अपने इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम लोग ऐसा एज्यूम करें, तो नॉर्मल लॉस यूनिट, लेट नॉर्मल लॉस यूनिट्स बी एक्स। तो अब हम लोग जाएंगे कॉस्ट पर यूनिट निकालने, कॉस्ट पर यूनिट। तो जो हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, इसका सारा कॉस्ट ले लेते हैं, 52,000 प्लस 4,000 प्लस 15,275 प्लस 10,950,
माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स ले रहे हैं, तो नॉर्मल लॉस यूनिट्स x है इंटू रेट क्या है, डिवाइडेड बाय जो इनपुट यूनिट्स था 13,000 था, जिसमें नॉर्मल लॉस यूनिट्स कितना है x। लेकिन इसको अगर हम लोग किसी से इक्वेट करेंगे तब ना प्रॉब्लम सॉल्व होगा। कॉस्ट पर यूनिट चाहिए मेरे को, तो हम लोग कॉस्ट पर यूनिट ढूंढते हैं। देखो यहाँ तो इजी कर दिया, 7.5 रुपया में बेच रहे हो जिसमें 1 रुपया प्रॉफिट है। प्रोसेस बी से फिनिश गुड्स में ही जाता है, तो इसका मतलब प्रोसेस बी का जो कॉस्ट होगा वही फिनिश गुड्स का कॉस्ट होगा। तो 7.5 रुपया माइनस 1 रुपया, 6.5 रुपया इज द कॉस्ट। अगर हम यहाँ पे 6.5 रुपया लिख दे और इसको सॉल्व करें तो तुमको एक्स का वैल्यू मिल जाएगा 650 यूनिट्स। बस 650 चल गया, ये कैलकुलेशन है, ऐसा हम पूछ सकता है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 650 यूनिट। व्हाट अबाउट रेट, रेट हम लोगों को पता है 3 रुपया, तो वैल्यू कितनी आ गई 1950, 1950। अब ध्यान दो 13,000 यूनिट में 650 यूनिट का नॉर्मल लॉस, तो आउटपुट कितना होना चाहिए 12,350। मेरा आउटपुट कितना है 12,500 का आउटपुट है, तो 12,500 का आउटपुट है, इसका मतलब क्या हुआ अबनॉर्मल गेन हुआ है। तो बाई फिनिश गुड्स 12,350 टू एबनॉर्मल गेन 150 यूनिट्स। रेट निकालना पड़ेगा, रेट निकालना क्या पता ही है 6.5975। अच्छा एक सेकंड, हाँ 12,500 यूनिट हुआ है ना, हाँ हाँ ठीक है, पूरा ही लेंगे, एकदम पूरा लेंगे। 12,500 तो वैल्यू कितनी आ गई 81250 0.5 इंटू 12,500, अरे 12,350 गलती से लिख दिया था, तुम भी वही लिख रखा है। हाँ मिस्टेक करो तुम, वो भी कैलकुलेटर यूज करके। ठीक है, अब हम लोग आ जा रहे हैं यहाँ पे नॉर्मल लॉस अकाउंट में। पहले पोस्ट अगर करें तो दिस इज द नॉर्मल लॉस अकाउंट। नॉर्मल लॉस अकाउंट में लिखेंगे टू प्रोसेस बी 650 यूनिट 3 रुपया करके 1950। अब आओ नेक्स्ट पार्ट, एबनॉर्मल गेन अकाउंट। एबनॉर्मल गेन अकाउंट क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। इसमें क्या करेंगे अपने बाई प्रोसेस बी 150 यूनिट 6.5 रुपया, यही राइट लिखा है ना, अमाउंट कितना है 97। अब देख यहाँ पे ध्यान दे, ये जो तुमको दिख रहा है नॉर्मल लॉस यूनिट, देख खुशी जो तुम गलत समझ रहा था यहाँ पे समझ, ये 650 यूनिट का नॉर्मल लॉस हुआ, लेकिन 150 का तो हुआ ही नहीं। वो 150 हुआ नहीं तो गया कहाँ, एबनॉर्मल गेन दिखा दे रहे हम लोग। एबनॉर्मल गेन 150 यूनिट 2 रुपया 300, तो यही चीज तो वहां पोस्ट होगा, और जो बैलेंस पार्ट है उसको हम लोग यहीं पे बेच देंगे बाई बैंक करके। 3 रुपया ना, रेट 3 रुपया, सॉरी रेट ऊपर वाले रुपया 450 यूनिट 450। क्या अब क्या करें, जो बैलेंस बचा 500 यूनिट उसको बेच दो 3 रुपया करके, ये तो पूरा कंप्लीट हो गया। अब एबनॉर्मल गेन अकाउंट में आओ भाई, इसमें जो तुम 150 यूनिट दिखा रहे हो, इसमें ये नॉर्मल लॉस वाला था पार्ट। नॉर्मल लॉस कितना 150 यूनिट, स्क्रैप वैल्यू 300, 450, और जो बैलेंस बचेगा वो मेरा गेन होगा, जिसको हम कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, फिनिश गुड्स अकाउंट भी बनाने बुलाया क्या, नहीं बोला तो हम लोग नहीं बनाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं ना, एक नया कंसेप्ट समझते हैं, दैट इज इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्जाम में पूछता रहता है। एक इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है ना, कि प्रोसेस अभी तक तुम लोग क्या कर रहा था, प्रोसेस 1 का आउटपुट प्रोसेस 2 के पास जा रहा था, जो कॉस्टिंग था उसी पे जा रहा था ना। सपोज कर ले 3 प्रोसेस है हमारे पास, 3 प्रोसेस, प्रोसेस 1 की हेड है याशिका, प्रोसेस 2 की हेड है भूमि, प्रोसेस 3 की हेड है खुशी। अब क्या हुआ ना, प्रोसेस ए याशिका बहुत अच्छे से
तो आउटपुट अच्छा है। भूमि गड़बड़ कर दी काम, तो उसके चलते क्या हुआ, थर्ड प्रोसेस में भी गया, गड़बड़ हुआ। अल्टीमेटली क्या हुआ कि इसमें क्या हुआ, जब बॉस है, बॉस बुलाया तो तीनों को झाड़ा। क्या मतलब है ये सब, तुम लोग काम ढंग से नहीं कर रहा है। यासिका को खराब लगा, देख वो अभी दिखा रही है, देख ली। हाँ, तुमको क्यों डांटा, और खुशी भी अच्छे से काम की थी, खुशी को भी क्यों डांटा, तो क्योंकि उसको नहीं पता था ऐसा हुआ है, इसलिए ना। तो कई बार क्या होता है, ये सारी सिचुएशन से बचने के लिए जो बॉस रहते हैं ना, वो लोग क्या काम करते हैं, बोलते हैं देखो लोग एक काम करो, जो जो डिपार्टमेंट है ना, वो अपना अपना उस प्रोडक्ट को अगर मार्केट में बेचा जा सकता है तो उसका प्रॉफिट निकालो, और प्रॉफिट ऐड करके दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर। तो अगर सपोज कर ले इसके डिपार्टमेंट से मेरे को प्रॉफिट दिख रहा है, तो इसको तो हम बोलेगा ये तो काम की है, इसको क्यों डांटे। और इसके डिपार्टमेंट जब ट्रांसफर हो तो लॉस दिख रहा है, इसके डिपार्टमेंट में गया तो ये मेंटेन की ठीक से, तो इसको भी नहीं डाटा गया, डायरेक्ट भूमि को बुलाया गया, उसको डोज दिया गया, राइट। इन सब चीजों के लिए अपने इंटर प्रोसेस प्रॉफिट वाला कंसेप्ट अप्लाई होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। मतलब प्रोसेस जब दूसरे प्रोसेस को ट्रांसफर करेगा तो प्रॉफिट अर्न करेगा। लेकिन अब देख होगा क्या, 10 रुपए का प्रोडक्ट तुम इसको 12 रुपए में बेच रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन कौन है, रिलायंस इंडस्ट्री। तो एक्चुअली में 10 रुपया एक ऑर्गेनाइजेशन का एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को 2 रुपया प्रॉफिट रख के बेच दिया, प्रॉफिट हुआ भी नहीं, लेकिन बुक्स में तो प्रॉफिट आ गया। तो इसके चलते क्या दिक्कत आ रही है, दो दिक्कत आ रही है। एक तो कॉस्टिंग बढ़ा हुआ दिख रहा है, दूसरी दिक्कत क्या है, दूसरी बुक्स में प्रॉफिट आ गया, लोग प्रॉफिट कम करना चाहते हैं, हम लोग तो बिना मतलब के प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं, टैक्स ज्यादा क्यों देंगे, तो एडजस्ट करना पड़ेगा। वही सब चीजों को हम लोग को समझना है कि कैसे एडजस्ट करेंगे, ट्रू प्रॉफिट कितना निकलेगा, कौन सा डिपार्टमेंट कितना प्रॉफिट कमाया, वो कितना निकलेगा, वो यहाँ समझ। सिंपल फॉर्मेट ही है इसमें भी, बट फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। अब क्वांटिटी रेट अमाउंट नहीं रहेगा, अब क्या रहेगा, कॉस्ट प्रॉफिट एंड टोटल, ऐसा कुछ रहेगा। सम्स के थ्रू अपने समझते हैं। ये अच्छा पार्ट है, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इंपॉर्टेंट पोर्शन है, तुमसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। चलो सबसे पहले अपने आते हैं, सम लेते हैं इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। दिस वन, नंबर 7, तुम लोग को एक होमवर्क भी दे देगा, तो तुरंत समझ में आ जाएगा इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का सम है। समझ में लिखा रहेगा कि एक डिपार्टमेंट दूसरे को ट्रांसफर कर रहा है, प्रॉफिट पे ट्रांसफर कर रहा है, ऐसा लिखा रहेगा। बस सम रीड करो, देखो समझ में। पेज नंबर 93। देखो सब में बोल रहा है ए लिमिटेड बहुत सारा प्रोड्यूसेस द प्रोडक्ट विच पासेस थ्रू टू प्रोसेस बिफोर इट्स इज कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स। डेटा दे दिया, प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 दोनों दिया हुआ है, फिनिश गुड्स भी दिया हुआ है। बोल रहे हैं इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इंक्लूडेड इन द ओपनिंग स्टॉक, देख दिख रहा है, दिख गया इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। अदरवाइज यहां नहीं दिखे तो यहां दिख जाएगा, ये देखिए आउटपुट ऑफ द प्रोसेस 1 इज ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 एट 25% प्रॉफिट ऑन द ट्रांसफर प्राइस। इससे समझ में आ गया इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का। अब हम लोग सम्स को सॉल्व कैसे करें, हम लोगों को 3 अकाउंट बनाने हैं, प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 और फिनिश गुड्स। और फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज होगा, फॉर्मेट वही रहेगा, कॉलम में नाम चेंज होंगे, कॉस्ट प्रॉफिट एंड टोटल। चलो फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले आओ इंटर प्रोसेस वाले पार्ट में करना क्या है, पहले एक बार सम पढ़ते हैं। मेरे को प्रोसेस का सारा डेटा यहाँ पे दे दिया है, ये तो ठीक है। नीचे वाला पैराग्राफ फॉर्म पढ़ लेना, बोला प्रोसेस 1 का जो आउटपुट होता है, प्रोसेस 1 तो पहला प्रोसेस है, वो कहीं से प्रॉफिट तो लेके नहीं रखा है। वो क्या करता है, प्रोसेस 1 अपना जो भी आउटपुट होता है प्रोसेस 2 को ट्रांसफर करता है। कितने में ट्रांसफर करता है, प्रॉफिट रखता है 25% ऑन ट्रांसफर प्राइस, ट्रांसफर प्राइस। प्रोसेस 1 से जो निकलेगा वो क्या होगा, इसका मतलब ये रेट अप्लाई नहीं कर सकते। याद है कन्वर्जन पार्ट बताया था, 1/4 ऑन ट्रांसफर प्राइस है, मतलब सेल प्राइस है, कॉस्ट पे कितना होगा 1/4, कम हो जाएगा ना, सेल से कॉस्ट तो कम होता है, सेल से कॉस्ट कम होता है, कॉस्ट से सेल ज्यादा होता है, यहाँ 1/4 है तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब आओ नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज बोल रहे हैं प्रोसेस 2 का आउटपुट फिनिश गुड्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है, किस पे, 20% ऑफ द ट्रांसफर प्राइस। स्टॉक जो भी वैल्यूड करते हैं प्राइम कॉस्ट पे वैल्यूड करते हैं, फिनिश गुड्स इज वैल्यूड एट द प्राइस जो मिला था प्रोसेस 2 से, एंड सारे गुड्स को हम लोग 56,000 में बेच दिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पे आ जाओ, जो जो कॉस्ट है उसको दिखाओ, कॉस्ट क्या क्या दिया हुआ है,
ओपनिंग स्टॉक प्रोसेस 1 का दिखा रहे हैं अपने, टू ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक दिखाओ, ओपनिंग स्टॉक जो दिया हुआ है 1000, उसमें कुछ प्रॉफिट होगा क्या? ओपनिंग स्टॉक 3000 है, तो इसमें तो प्रॉफिट नहीं है ना, क्योंकि तो प्रोसेस 1 है। अच्छा, तो इसका मतलब देख, कॉस्ट और प्रॉफिट मिला के टोटल बनेगा, राइट ना? तो यहाँ पे 3000 प्लस 0 इक्वल टू 3000 ही रहेगा। अब इसके बाद आओ, नेक्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट पार्ट हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल इनपुट दिया गया है, कितने का? 2 डायरेक्ट मटेरियल कितने का इनपुट है? यहाँ पे कुछ प्रॉफिट नहीं है, तो ये भी 6000 ही हो जाएगा। अब आ जाओ, और क्या खर्चा दिया हुआ है? वेजेस 4480, टू वेजेस 4480, उसको भी हमने ले लिया। आफ्टर दिस हम लोग क्या करें? तो तुम लोग को क्या करना है ना, कॉस्ट शीट वाला फॉर्मेट अप्लाई कर। इसमें क्या करना होगा, ओपनिंग क्या क्या चीज़ का, मटेरियल्स का है ना। डायरेक्ट वेजेस लिए, मटेरियल लिया जो एक्स्ट्रा मटेरियल था, उसके बाद क्या कर रहा है, वेजेस ले लिए, तो ये टोटल कॉस्ट आया, इसमें से क्या माइनस करना, क्लोजिंग स्टॉक, तब तो मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा। यहाँ पे अपने क्या करेंगे, एक बार इसको टोटल कर लो। फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ है क्या? यहाँ पे क्या बोला है देख, अपने को जो वैल्यूज करना है स्टॉक को, वो किस प्राइस पे वैल्यू करना है। स्टॉक्स आर वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट, तो मतलब फैक्ट्री ओवरहेड लेगा तो फैक्ट्री कॉस्ट में चले जाएंगे, प्राइम कॉस्ट पे वैल्यूड करना है, इसलिए अभी हम लोग प्राइम कॉस्ट पे वैल्यू करना है, तो फैक्ट्री ओवरहेड नहीं ले रहे हैं। तो ये सब चीज भी देख लेना। तो अब अपने यहाँ पे इसको ऐड करो ना, कितना अमाउंट है। अगर ये लोग नहीं बोलता कि स्टॉक वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट, तो तुम उसका तो ओवरहेड्स भी ले लेता। तो यहाँ पे देखिए कितना टोटल आया, 13480। इसमें से लेस कर दो क्या भाई, फैक्ट्री ओवरहेड थोड़ी लेस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? 1480, 1480। प्रॉफिट तो अभी है नहीं, ये मेरा आ गया प्राइम कॉस्ट। नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। कितना आ रहा है वैसे, 12000 ना, लेकिन खर्चा तो सारा लेना है। तुम लोग यहाँ पे देखो, कुछ ओवरहेड्स भी दिया हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड 4200, टेक दैट ऑल्सो। फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड कितना अमाउंट है देखो, फैक्ट्री ओवरहेड का 1002। तो आप इसके बाद इसका अगर टोटल करें तो ये कितना आ जा रहा है, 16200। इसमें प्रॉफिट डालना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को प्रॉफिट डाल के ट्रांसफर ना। प्रॉफिट देखो कितना आ रहा है, नहीं ये तो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। हाँ, तुम उस तरह जा सकते, बट क्या होगा ना, वो सब में जाने से अच्छा तुम लोग वो लर्निंग ट्रिक याद रख ले। एकदम है, तुम जो अप्लाई किया यहाँ पे क्या बोल रहा है देख, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स, मतलब ट्रांसफर प्राइस। तो ये ट्रांसफर प्राइस में परसेंटेज था, तो दिस इज 100, इसका 100 का 25% इज प्रॉफिट, तो दिस इज 75। कर सकता है, लेकिन ये सब बार बार इतना क्यों सोचे, हम लोग सीधा सीधा एक लर्निंग ट्रिक अप्लाई कर देते हैं, तो जल्दी हो जाएगा। कर सकता है वैसे इस तरह भी, कि 25 75 का कितना होगा, तो वो एक ही बात है, 130 तो हो रहा है। 1/3 वैसे समझ गया ना कंसेप्ट मेरा, 1/4 तो ट्रांसफर प्राइस पे है। अरे तो इस तरह कर लेना, क्या दिक्कत तुमको, इस तरह समझ में आ गया ना, इस तरह करो, क्या दिक्कत है। हाँ, तो अपने यहाँ पे निकाल ले रहा है 16200 इंटू 25/75, कितना बोले? बताएगा तो नहीं। तो टोटल निकाल लिया, और वो फिर वो लंबा कैलकुलेशन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कितना है प्रॉफिट, प्रॉफिट तो प्रॉफिट कॉलम में लिखेंगे,
और टोटल में तो डालना ही पड़ेगा। यासिका समझ गए ना? ठीक है, ये हो गया कंप्लीट अपना पार्ट। ये पूरा का पूरा अमाउंट ट्रांसफर कहाँ हो जाएगा? उसमें ट्रांसफर कर दो बाई प्रोसेस टू ट्रांसफर। देखो कितना ट्रांसफर हो रहा है, 16,200 कॉस्ट था, जिसमें ये प्रोसेस 5,400 कमाया और कितने में ट्रांसफर कर दिया? टोटल ऐड कर दो, हम ऐड किया नहीं है। 21,600। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? अब आ जाओ प्रोसेस टू में। प्रोसेस टू में सबसे पहले अपने दिखा देते हैं ओपनिंग। हाँ, और कुछ नहीं है तो ट्रांसफर हो गया ना सीधा। देख उसमें कुछ और प्रोसेस वन में नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस सब नहीं है, और वैसे इंटर प्रोसेस प्रॉफिट में देगा नहीं नॉर्मल। अब आ जाओ इसमें प्रोसेस, पहले ओपनिंग स्टॉक दिखाओ। सबसे पहला पार्ट ओपनिंग स्टॉक होता है। इस डिपार्टमेंट में भी कुछ ओपनिंग स्टॉक है क्या? कितने का है? 3,600। 3,600 क्या है? कॉस्ट है, प्रॉफिट एडेड है, मतलब टोटल है। तो इसमें 3,600 मैंने टोटल दिखाया। प्रॉफिट कितना है याशिका? प्रॉफिट कितना है? दिया हुआ देख नीचे, 600 प्रॉफिट है। कॉस्ट कितना है भाई पे देख, उसी कॉलम में देख दिख जाएगा। ठीक है, अब आजा, अब अपने आते हैं यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक था इस प्रोसेस के पास, प्रोसेस वन से आया भी तो गुड्स, तो उसकी वैल्यूज तुमको पता ही है, तो लिख दो टू प्रोसेस वन ट्रांसफर। 16,200 कॉस्ट था, 5,400 प्रॉफिट था, जिसकी वैल्यू थी 21,600। ये तो सिर्फ मटेरियल है। क्या करना है, हम जो एक्स्ट्रा मटेरियल डाल रहे हैं वो भी ऐड कर देते हैं। कुछ है क्या हमारा मटेरियल? टू डायरेक्ट मटेरियल कितना है? 6,300। इसमें कुछ प्रॉफिट है क्या? ये तो कॉस्ट ही है, ये प्रॉफिट थोड़ी है, तो परचेज किया है। 6,300 कॉस्ट है, प्रॉफिट कुछ नहीं है। इसके बाद शायद वेजेस है, वेजेस भी 4,500 है, तो टू वेजेस, कॉस्ट 4,500, नो प्रॉफिट, तो टोटल भी 4,500। ठीक है, तो टोटल करो, क्योंकि अपने को तो क्लोजिंग स्टॉक प्राइम कॉस्ट पे लिया हुआ है ना, तो इसको टोटल कर दो कितना। 1,000 कॉस्ट है क्या? 7,000 नहीं, तुम गलती करा, 27 30। ये अरे तुम लोग अलग अलग कॉलम्स का बात कर रहे हो। टोटल कॉलम 36,000 है, और यासिका तुम शायद कॉस्ट कॉलम का बात किया है। तो देख 6,000 तो प्रॉफिट है ही, दिख रहा है, राइट है, मैच कर रहा, मैच कर जाएगा। तुम अगर गलती होगा ना तो मिसमैच करेगा। देख तुम अगर सपोज के लिए तुम बोला ना खुशी 27,000 आ रहा है, मिसमैच कर जाएगा। हाँ वही, उससे हम तेरे को एग्जाम में तेरे को पता चल जाएगा तुम गलती कर रहा, मिसमैच कर जाएगा। यहाँ मैच करा 30,000, 6,000, 36,000। अब आओ इसमें से क्या करें, क्लोजिंग स्टॉक लेस कर देते हैं, लेस क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे भी थोड़ा सा समझने वाला पार्ट है। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? RSO। ये क्लोजिंग स्टॉक कौन सी वैल्यू होगी, कॉस्ट होगी कि टोटल होगी? वैल्यू होगा, ऑब्वियस सा बात है। क्योंकि ऑब्वियस सा बात किस लिए ना, क्योंकि इसमें तो प्रॉफिट इंक्लूडेड है ना चीजों में। यहाँ पे 1,800 टोटल है। अब मेरे को कॉस्ट भी चाहिए, प्रॉफिट भी चाहिए, कैसे निकले? एक 1,800 तो कॉस्ट टोटल है, टोटल इसलिए क्योंकि इसका क्लोजिंग स्टॉक मैंने सिर्फ दिया, और इसके क्लोजिंग स्टॉक में तो ट्रांसफर्ड गुड्स भी है, प्रॉफिट तो होगा ही ना, तो इसके टोटल में डाल दिए। प्रॉफिट कितना है, कॉस्ट कितना है, तुमको निकालना है। वो भी तुम बता, तुम तो यूनिटरी मेथड बहुत जल्दी यूज कर रहा था, इसको तो तुम यूज, तब हम हिंट्स दे, क्या नहीं समझ। वो नहीं, ये तो ये कॉलम्स को तो फिल करना पड़ेगा ना तेरे को। हाँ वही वही तो, वही तो बोल रहा, क्या बता। नहीं, 20% नहीं यूज कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे इस डिपार्टमेंट का कुछ कॉस्ट भी है। देख इसका सिर्फ कॉस्ट है, और कुछ प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है, तो तुमको यूनिटरी मेथड फॉलो करना पड़ेगा। क्या यूनिटरी मेथड में ऊपर वाला डेटा यूज कर देना। 6,000 में
नहीं सॉरी 6,000 नहीं, 36,000 में प्रॉफिट कितना होता है? तो 1800 में प्रॉफिट कितना हो यूज हो सकता है यूनिटरी मेथड। तुम कॉस्ट निकालना तुम 36,000 में कॉस्ट 30,000 होता है, तो 1800 में कॉस्ट कितना होगा, कुछ भी निकाल ले। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे यूनिटरी मेथड हम कर ही दे रहे हैं। हम यहाँ पे बोल रहे हैं अगर 36,000 की वैल्यू में प्रॉफिट 6,000 होता है तो 1800 की वैल्यू में प्रॉफिट कितना होगा? तो अप्लाई कर दो, 6,000 डिवाइडेड बाई 36,000 इंटू 1800। यार है प्रॉफिट एलिमेंट इन क्लोजिंग स्टॉक, प्रॉफिट एलिमेंट इन क्लोजिंग स्टॉक। हाँ एकदम, तुम डायरेक्ट ये दिखा सकते हैं इतना सा, जरूरी नहीं है कि तुमको इतना सब चीज दिखाना पड़े जो हम किए हैं। तुम डायरेक्ट इतना सा वैल्यू ये दिखा सकते, ये दिखा देना आया। तो आएगा शायद 636 है। हाँ 300 आ रहा है, 300 आ रहा है, तो कंसीडर करो 300 को। कहाँ कंसीडर करेंगे? 300 क्या है? प्रॉफिट है, तो 300 प्रॉफिट में लिए, तो देख 1800 में 300 अगर प्रॉफिट है तो कॉस्ट कितना है? 1500। हो गया काम। अब आओ नेक्स्ट पार्ट, इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल लो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना कितना आ रहा है? 30,000 माइनस 1500, 28,500। इधर है 5,700, 34,200। अब इसमें ऐड कर दो प्रॉफिट टू प्रॉफिट, विदाउट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रॉफिट कैलकुलेट करो इसका, एक बार बताओ। कुछ गलती समझो समझो, फैक्ट्री ओवरहेड नहीं लिया है। अरे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो लिख दिया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए फैक्ट्री ओवरहेड भी तो लेना पड़ेगा। अरे लेकिन गलत हो गया ना, हमको रियलाइज हुआ अभी जस्ट। तुम लोग तो कॉपी कर दिया, तुम लोग को ही बोलना चाहिए सर फैक्ट्री ओवरहेड कहाँ गया। तुम बताने वाला था कि सर यहाँ पे अपने फैक्ट्री टू फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड मेरा कितना है यहाँ पे? 1800 है ना? नहीं, 1800 ही है, तो ये तो कॉस्ट में आएगा, प्रॉफिट में कुछ नहीं है। 1800। अब नाउ टोटल ये तो 36,000 ही हो जाए, 30,000, 1003। दिस वन इज 5। अब ये हुआ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसमें प्रॉफिट इंक्लूड करो। अब प्रॉफिट तुम लोग निकाल के दो। प्रॉफिट एलिमेंट क्या बोला है देख, 20% ऑफ द ट्रांसफर प्राइस। चलो तुम लोग अपने तरीके से निकालो। वैसे 20% मतलब 1/5 होता है, और 1/5 मतलब 1/4 हो जाएगा, 9,000। कैसे निकाला 9,000? 36,000 का 1/4। हाँ हम तो बोल रहे हैं वो, लेकिन ठीक है जिसको जैसा समझ में है। एक्चुअली वो थोड़ा सा लर्निंग है, तो 1/4 ही सवाल है। हाँ, तो कुछ बच्चा क्या करता है ना, कंसेप्चुअली जाना चाहता है। क्या नहीं समझ में अब? वो 9,000 कैसे आया? 9,000 देख, अपने क्या कर रहे हैं ना, ट्रांसफर क्या होगा, तुम तो उस समय तो जो था देख, पहला वाले पार्ट में क्या था, कॉस्ट बोल या टोटल बोल, एक ही था ना, इसलिए अपने 16,200 पे निकाल दिए। यहाँ पे ऑलवेज ध्यान रखना टोटल वैल्यूज को लेना है, तो टोटल वैल्यू 36,000, 36,000 का निकाल दे वैल्यू। 9,000 इज द प्रॉफिट, तो 9,000 प्रॉफिट मैंने लिया, जिसको प्रॉफिट कॉलम और टोटल कॉलम में डाल दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे? अब ये कहाँ ट्रांसफर हो रहा है?
फिनिश गुड्स में 30,300, 9,000 प्लस 5,000, 14,700 ना। देखो हो गया ना इतना। अच्छा अब आओ नेक्स्ट। तो नेक्स्ट पार्ट फिनिश गुड्स। लेकिन ये बताओ, चलो फिनिश गुड्स, तो फिनिश गुड्स अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है क्या? है 9,000 टू ओपनिंग स्टॉक। ये कॉस्ट है कि टोटल है? टोटल होगा। इसमें प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा क्योंकि ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट तुम निकाल नहीं पाएगा। 3,300, तो कॉस्ट पता चल गया 5,700। अब ट्रांसफर कंसीडर करो टू प्रोसेस टू। कितना ट्रांसफर की? हाँ 30,300, 9,000 देख दिया हुआ है। 30,300, 14,700, 45। ये तो फिनिश गुड्स है, इसमें वेजेस ओवरहेड्स वगैरह तो होगा नहीं। तो और कुछ है क्या? खाली क्लोजिंग स्टॉक है। पहले इसको टोटल कर दो। दिस वन इज 36,000, 3,000। अब इसमें से क्या करेंगे हम लोग? क्लोजिंग स्टॉक को लेस करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक जो कितना दिया हुआ है 4,500, ये तो टोटल है। मेरे को बताओ प्रॉफिट कितना है? अब तुम लोग ये अपने आप ही बताना। वन फिफ्टी मतलब 1,500 होगा सर। 150 तो नहीं होगा। सेम यूनिटरी मेथड फॉलो करना है। 18,000, 54,000, 54,000 में 18,000 का प्रॉफिट होता है। अप्लाई करेंगे तो 54,000 में प्रॉफिट इज 18,000, 1,500 होगा ना। हाँ 4,500 में प्रॉफिट कितना होगा? 18,000 डिवाइडेड बाई 54,000 इंटू 4,500। उसी समझ गया ना 1,500 कैसे आया? तो इस 1,500 को प्रॉफिट कॉलम में डाल देते हैं और जैसे ही डाला यहां पे कितना आ गया। अब इसके बाद आओ इसका भी वैल्यू निकाल। 33,000, 16,100, अब यहां पे तो प्रॉफिट तुम रेशियो परसेंटेज पे नहीं निकाल सकता है। वो बोल दिया तुम बेच दियो 56,000 में, तो भाई ठीक है सेल्स दिखा देता है भाई सेल्स। तो बेचे तो टोटल में हो ना 56,000 में, टोटल में बेचा है तो तेरा प्रॉफिट कितना है? तुम यहां पे बोल रहा है कि भाई मेरा टोटल 56,000 का सेल है, कॉस्ट कितना है 49,500, तो प्रॉफिट कितना हुआ 6,500। प्रॉफिट पता चल गया। प्रॉफिट 6,500 है, तो हम लोग यहाँ पे 6,500 लिखते हुए प्रॉफिट में भी 6,500 लिख दिए। हो गया इधर पार्ट। अब इसको टोटल कर दो कंप्लीट, उधर वो अपने आप फिलअप हो जाएगा। 33,000 500 प्लस 23,000 हुआ 56,000। अब फिल इन द ब्लैंक्स कर दो। देखो तुमको यहाँ पे दिख रहा है ये 23,000, यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है ना, तो प्रॉफिट में 23,000 आ जाएगा। यही तो प्रॉफिट 56,000। देख तेरे को सेलिंग प्राइस दिया वैसा में 56,000, ये तो तुम बेचा है ना, तो टोटल वैल्यू रियलाइज हुआ है ना।
टोटल कॉलम में डाले। जैसे ही तुम टोटल कॉलम में डाला, तेरे को पता चला यहाँ टोटल कॉलम में क्रेडिट साइड में 56,000 है, डेबिट साइड में 49,500 है। सम ऑफ द डिफरेंस इज व्हाट, बेचे हैं तो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट लिए, प्रॉफिट कॉलम में भी डाले। जैसे प्रॉफिट कॉलम में डाले, तेरे को पता चला टोटल प्रॉफिट मेरा 23,000 का हो रहा है, यहाँ पे डाल दिया। जैसे ही टोटल प्रॉफिट पता चला, टोटल कॉस्ट भी पता चल गया, 32 था। हाँ, ये तो यहीं से आ जाएगा। मतलब ये क्या बता रहा है देखो, तो 56,000 में सेल हुआ है, टोटल कंपनी का प्रॉफिट 23,000 है और कॉस्ट 33 था। इंडिविजुअल डिपार्टमेंट अपना अपना प्रॉफिट जो कमाया वो भी दिख रहा है। तो ये होता है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, यही है टेक्निकली, यही है। इसमें जो भी पूछेगा स्टीरियोटाइप है, बट अगर ये तुम समझ गया तो हर इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का सम यही है, कुछ अलग नहीं। आया समझ में? तो अब एक काम करते हैं, आज और कुछ नहीं करते हैं, तुम लोग को एक होमवर्क दे दिया जाए या 2 होमवर्क दे दें? कल क्लास है। होमवर्क तुम लोगों का है प्रॉब्लम नंबर 8। ये तो मेरा प्रॉब्लम डाला हुआ है, एक तुम लोग ईयर प्रॉब्लम भी ले लो। प्रॉब्लम नंबर 8 देन एक ईयर प्रॉब्लम में आओ। ये रहा 2016 में पूछा गया है, 2016 होमवर्क रहेगा। प्रॉब्लम नंबर 8 और 2016 है, ये 2 होमवर्क कर लेना।